बच्चों की जवानी पैरों में होती है। चाहे जितना इनको समझाओ, चाहे जितना बताओ और बाहर कराओ, कुछ भी करो, थोड़ी देर बाद अगर जबरदस्ती बैठा भी लिया, 1-2 मिनट बैठेंगे, देख रहे हैं कि अगर डांट दिया, देखा कि कोई डांट रहा, गुस्सा हो रहा, तो 1 या 2 मिनट ही भले देखें और जैसे मौका मिलेगा फिर भाग जाएंगे, शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि बच्चों की जवानी पैरों में होती है और जवानों की जवानी दिमाग में होती है। जो जवान लोग होते हैं ना, युवा लोग, तो जरा जरा सी बात में उन्हें गुस्सा आ जाता, जरा सी कोई बात आया तुरंत कॉलर चढ़ा लेते हैं। और बुढ़ापे में जो बूढ़े लोग हैं उनकी जवानी कहाँ होती है? जवान में। जितनी बूढ़ी मैया है, जितने बूढ़े दादा हैं, ज्यादा कुछ काम वाम तो हो नहीं पाता और ज्यादा कोई कुछ और कुछ चल नहीं पाता, तो बैठे बैठे घर में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और घर वाले परेशान रहते हैं कि बूढ़ी मैया जब से बुढ़ापा आ गया बोल के रह जाती हैं। बुढ़ापे का एक बड़ा साधारण सा बड़ा सीधा सा मंत्र है। जैसे बुढ़ापा आवे चौथापन आवे, तो बुढ़ापे का एक मंत्र है, शास्त्र में कहा गया। कौन सा? बुढ़ापे में हमें करना क्या है? मुंह में लगाओ ताला और हाथ में ले लो माला। है ज्यादा बोलना नहीं। अगर जीवन आनंद में हमें चाहिए, जीवन हमारा अच्छा रहे, भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन हो, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम हो, चिंतन हो, तो ऐसे क्योंकि बच्चे हैं कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए इनको जो व्यवस्था देख रहे हैं इनको देख लें तो अच्छा रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले भागवत जी की महिमा गाई गई। भागवत में 365 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। और भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व 6 अध्याय में भागवत जी की महिमा लिखी गई। क्या लिखी गई? महिमा। महिमा का मतलब है महात्म्य, विशेषता। महिमा मतलब हम भागवत क्यों सुने, भागवत की महिमा क्या है, हमें भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या इससे हमें लाभ होगा। हम लोगों ने कई बार कथा सुनी है ना, सुनते रहते हैं। गांव की मैया लोगों को शायद कम समय मिल पाता हो, कम सुन पाती हूँ। गांव में बहुत सारे काम भी होते हैं, घर के भी काम होते हैं, और अब तो विज्ञान का युग है, हम लोग बहुत ज़्यादा कथा जाके नहीं सुन पाते, तो यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं। तो बार बार भगवान की कथा होती है। जब से संसार बना, जब से दुनिया बनी, भगवान आए, भगवान ने लीला करी, और तब से ये कथा का क्रम चल रहा है। हम लोग सुन रहे हैं, वक्ता सुना रहे हैं, संत सुना रहे हैं, ब्राह्मण गा रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। सुनने का लाभ क्या है, हमें भागवत जी की कथा क्यों सुननी चाहिए, यही बताने के लिए व्यास जी ने सर्वप्रथम 6 अध्यायों में महात्म्य लिखा, महिमा लिखी, विशेषता बताई कि हमें भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए। इसलिए आज पहला दिन है ना, तो हम लोग ध्यान से सुने कि भागवत सुनने से हमें लाभ क्या मिलेगा, है ना। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान श्री व्यास जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री माने, श्री शब्द एक सम्मान सूचक है। किसी भी विशेष व्यक्ति के सामने, सम्मानित व्यक्ति के नाम के आगे हम लोग श्री लगाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। तो प्रणाम किन्हें कर रहे हैं? भगवान को। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के व्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया और बताया कि वो भगवान हैं कैसे, जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो महाराज, सच्चिदानंद रूपाय, सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप सत है। सत माने जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था, आज ये दुनिया बनी है अब भी वो है।
और जब हम लोग नहीं रहेंगे, संसार नहीं रहेगा, तब भी वही रहेगा। वो भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है।